हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि शाम को 6 बजे यूपी जीके का बेहतर रिवीजन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और आज ये जो सीरीज आपकी है, देख सकते हैं, यूथ कंपटीशन 2025 में जो नया संस्करण आया था, जितने भी एग्ज़ाम आपके हुए हैं, है ना, सब एग्ज़ामों का यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका है। इसको हमने पढ़ाया था और ये आपका रिवीजन के तौर पर आपका होगा। जल्दी यहाँ पर इस बुक का रिवीजन करने के बाद आपकी पूरी क्लासें आपको फिर से नए तरीके से यहाँ पर आपको मिलेंगी, है ना। जो आपको पढ़ा दिया है उसका रिवीजन हो जाएगा और इसके बाद, है ना, फिर आपको नए तरीके से हर प्रकार की क्लासें आपको मिलेंगी। गुड इवनिंग, नमस्ते, सभी को जय हिंद, राधे राधे, सभी को जय हिंद। और साथ में हमारे ऐप से जुड़ जाइएगा। ऐप में यूपी जीके की PDF मात्र 60 रुपये में है। बात सिर्फ 60 रुपये की नहीं है, बात है कि यहाँ पर जो हमारा कोर्स है उस कोर्स में टेस्ट सीरीज फ्री कर दी गई है। यानी कि कोई भी एग्ज़ाम आपका हो, चाहे RO हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, या कोई भी एग्ज़ाम आपको, हर एक एग्ज़ाम के लिए जो आपकी टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज आप लोग लगा सकते हैं। जो आप लोग इधर उधर खर्च करते हैं 299, 499, है ना, टेक्स्ट बुक में जाते हैं, वहाँ से परचेज करते हैं, आपको हमारे ऐप में वो फ्री सुविधा कर दी गई है ना। आप कोई भी कोर्स परचेज कर लेंगे तो वो जो टेस्ट सीरीज है वो आपको फ्री मिल जाएगी। बाकी जितना कंटेंट हो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप ऐप से जुड़ जाइएगा और कुछ फ्री PDF भी आपके हैं, है ना, उसको भी आप लोग पढ़िएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। गुड इवनिंग, नमस्ते, सभी को जय हिंद। गुड इवनिंग, राधे राधे, जय हिंद, हर हर महादेव, सभी को नमस्ते, खुश रहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है जो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? चलिए बताना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है जो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। यहाँ पर कहेंगे सर इसका देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा कौन, यहाँ पर B हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोनभद्र आपका हो जाएगा। अब थोड़ा क्वेश्चन क्या होगा, आपको बड़ा दिखाई देगा, है ना। पहला क्वेश्चन था, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्न से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। आप कहेंगे सर सोनभद्र हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका ये सोनभद्र आपका है ना, सोनभद्र जो है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ सीमा लगाता है ना। तो इस प्रकार से आपका हो गया है। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। चलिए बताना है, आपसे कह रहा है कि सर नोएडा जो आपका है उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। तो जब हमने बात किया नोएडा, तो आप कहेंगे सर नोएडा देखा जाए तो यहाँ पर बुलंदशहर में नहीं आएगा, ये गौतम बुद्ध नगर में आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका D यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, नोएडा अगर बात करते हैं न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना, इसको अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप कहेंगे सर जी न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है। दोस्तों याद रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर की स्थापना की बात करें तो 1997 में बुलंदशहर, है ना, और गाजियाबाद कुछ हिस्सों को मिलाकर यहाँ पर की गई थी। तो अब आपको ये पता चल गया कि सर ये जो आपका नोएडा है ना, कह सकते हैं जो गौतम बुद्ध नगर है, ये आपके बुलंदशहर और गाजियाबाद जिले के कुछ हिस्सों को मिलाकर यहाँ पर किया गया है, याद रखिएगा, है ना। और नोएडा जो आपका दिल्ली से 19 किलोमीटर लगभग दक्षिण पूर्व में है और यह दिल्ली NCR अर्थात राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है। इसमें हम पूरा फैक्ट पढ़ते हुए चलेंगे तो जितनी जानकारी होगी वो भी आपको कवर हो जाएगी। बाकी अगर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या करें कि अगर इसमें से पूरा डिटेल पढ़ लेंगे तो हमको हर एक पॉइंट की जानकारी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम पूछा गया है, तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पुष्प है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश का जो राज्य पुष्प है ना, आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए पलाश हो जाएगा। पलाश जो कि ऑप्शन नंबर आपका D यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, इसे हम लोग पलाश कहते हैं। और पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है, जिसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। पलाश को ढाक भी कहते हैं और इसी को टेसू भी कहा जाता है। पलाश के फूलों का इस्तेमाल होली के रंग बनाने में किया जाता है। इसे बने जो प्राकृतिक रंग है वो त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इस बात को भी याद रखना है। पलाश जो आपका होता है कहीं ना कहीं काफी बड़ा दिखाई देता है, इसलिए जंगल की आग भी कहते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के मानक समय के रूप में जो आपका 82.5 है ना, यहाँ पर 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है, ये माना जाता है उत्तर प्रदेश में से होकर जाती है। तो यहाँ पर इसको 82.5 आप लोग कर सकते हैं। और ये जो आपकी रेखा जाती है वो आपकी कहाँ से जाती है, यहाँ पर कहेंगे सर आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा मिर्जापुर से, है ना। B नंबर आपका हो जाएगा मिर्जापुर से आपका है। यहाँ पर देख सकते हैं 82.5 जो आपकी है ना, पूर्वी देशांतर आपकी है और ये मिर्जापुर से होकर जाती है। हालांकि कहीं कहीं आपको देखने मिलता है प्रयागराज, नैनी को भी माना जाता है, लेकिन वास्तविकता आंसर यहाँ पर मिर्जापुर आपका है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर जी ये बताइएगा कि कौन सा एक उत्तर प्रदेश के तथ्य के बारे में बेमेल नहीं है, अर्थात यहाँ पर मैच नहीं खाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है
कह रहे सर राज्य वृक्ष कौन सा है, आपका अशोक हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो राज्य पक्षी दिया गया है, राज्य पक्षी सारस या क्रेन हो जाएगा, आपका ये भी सही है। राज्य पुष्प क्या है, तो पलाश है, आपका ये भी सही हो जाएगा। राज्य पशु दिया है और नीलगाय दिया गया है। आपको याद होगा कि राज्य का जो पशु है वो आपका कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई, जल्दी बताइएगा। बारहसिंगा, बिल्कुल सही है। तो आप कहेंगे सर राज्य का जो पशु है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बारहसिंगा है, बारहसिंगा हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। वहीं पर उत्तर प्रदेश का अगर राज्य की नृत्य पूछता है तो आपको उत्तर प्रदेश का राज्य की नृत्य होता है कथक होता है, क्या होता है, कथक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे आइएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और यहाँ पर आपसे कह रहा है सर ये बताइएगा कि कौन सा शहर है जो गोमती नदी के तट पर आपका स्थित नहीं है, गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है। लखनऊ, लखीमपुर खीरी, अयोध्या और जौनपुर। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अयोध्या हो जाएगा। हमने कहा सर यहाँ पर लखनऊ जो आपका है वो गोमती नदी किनारे बसा है, जौनपुर आपकी गोमती नदी किनारे है, लखीमपुर खीरी जो आपका है गोमती नदी किनारे है, लेकिन जो अयोध्या है वो आपकी सरयू नदी किनारे यहाँ पर बसा हुआ है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर उत्तर प्रदेश के किस शहर की जो सीमा है वो हरियाणा से नहीं मिलती है, हरियाणा से नहीं मिलती है। तो हमने कहा सर हरियाणा से देखा जाए तो यहाँ पर 7 नंबर में आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बुलंदशहर से नहीं मिलती है। किसे, बुलंदशहर से नहीं मिलती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के जो 6 जिलों की सीमा है वो हरियाणा के साथ सीमा लगती है, जिसमें से आपका सहारनपुर हो गया, शामली हो गया, बागपत हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, अलीगढ़ हो गया और मथुरा, ये आपके किसके साथ, तो आप कहेंगे सर हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो आपके 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है। हमने कहा कि कोई भी क्वेश्चन कठिन, मतलब कोई भी अगर सोचो कि कोई क्वेश्चन सरल होता है वो एग्जाम में नहीं आता है, तो आपने अभी हाईकोर्ट का पेपर देखा होगा, उनमें खूब ढेर सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो छोटी जानकारी और बड़ी जानकारी दोनों चीजें आपको होना चाहिए। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो उत्तर प्रदेश का राज्य प्रतीक है वहां पर आपका कौन सा आपका है, तो कहेंगे सर यहाँ पर नहीं शब्द दिया है और नहीं शब्द दिया है, तो आप कहेंगे सर मोर नहीं है ना, मोर आपका अंकित नहीं है। तो है क्या यहाँ पर दे सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश राज्य प्रतीक चिन्ह मछली, धनुष, तीर, इसमें एक वृत्त में ऊपर धनुष तीर है जिसमें बहती गंगा, अर्थात आपका इस प्रकार से जब होता है तो यहाँ से इस प्रकार से आते हैं और ये क्या होते हैं, गंगा यमुना होती है, गंगा यमुना होती है। और नीचे दाएं बाएं 2 मछलियां आपको देखने को मिलती हैं, यहाँ पर मछलियां मिलती हैं। और इसे वर्ष 1983 में स्वीकार किया गया था। ये जो आपका लोगो है ना, यूपी का जो लोगो है, ये 1983 में इसको क्या किया गया था, यहाँ पर स्वीकार किया गया था। आप देख सकते हैं कि सर राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष अशोक हो जाएगा, राज्य पक्षी है तो सारस हो जाएगा और राजकीय पुष्प पूछे तो आपका पलाश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य है जो अधिकतम राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। चलिए, हाँ बिल्कुल सब है। तो हमने कहा सर अधिकतम राज्यों की सीमा को जो स्पर्श करता है इनमें से कौन है, तो अधिकतम राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है आपका कौन है, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके पास सभी ऑप्शन दिए गए थे और कहेंगे सर ये आपका उत्तर प्रदेश है जो कि 8 राज्यों को और एक केंद्र शासित प्रदेश को साझा करता है। और इसमें से देखा जाए एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, और किसके साथ, तो आप कहेंगे सर नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है ना। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से मिलता है। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सर श्री मनोज सिन्हा को अगस्त 2020 में किस संघ शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जो आपके होते हैं भाई, पीवाई की क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हैं और पीआई की क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आपके होंगे तो उनको अपडेट में भी आपको लेना होगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है आपका सी हो जाएगा जम्मू कश्मीर, है ना। क्या हो जाएगा कि जो मनोज सिन्हा थे इनको 2020 में संघ शासित प्रदेश का उपराज्यपाल चुना गया था। यहाँ पर जम्मू कश्मीर इसका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सजी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो आपका कौन सा है। हमने कहा यहाँ पर अगर पूछे कि सर ये उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल के हिसाब से स्थान आता है वो कौन सा आता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका चौथा स्थान आता है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। हमने कहा सबसे बड़ा अगर पूछे, है ना, सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा आपका राज्य है वो आपका राजस्थान है ना। और सबसे छोटा अगर भारत में पूछे तो आपका गोवा हो जाएगा। जनसंख्या के हिसाब से पूछे उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। और भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो आपको लद्दाख बताना है। और सबसे छोटा अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछता है तो आपका कैंसर लक्षद्वीप हो जाएगा। ये चारों चीजें आपकी क्या हो गई, कवर हो गई कि नहीं हो गई है। हाँ बिल्कुल सही है। तो आप कहेंगे सर राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश, ये आपके होते हैं। आइएगा अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है
कि किस शहर को खिलौनों के शहर के नाम से जाना जाता है। अब आप बताइएगा खिलौनों के शहर के नाम से हम लोग जानते हैं किसको जानते हैं। चलिए यहाँ पर देखा जाए 12 नंबर में, तो खिलौनों का जो शहर है वो कहा जाता है, किसको कहते हैं। तो दोस्तों ये है आपका कौन सा, गाजियाबाद, कानपुर, नोएडा या आपका ग्रेटर नोएडा। तो दोस्तों याद रखिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो आपका ग्रेटर नोएडा है। क्या हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा है। दोस्तों याद रखिए खेल के सामान की बात नहीं कर रहा है, गलती मत करिएगा, है ना। याद रखिएगा खेल का जो सामान होता है उसको अगर हम बोलते हैं तब तो हम लोग वहां पर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है खिलौनों के शहर के नाम में। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो डी नंबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेटर नोएडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा हो जाएगा। यहाँ पर दे सकते हैं कि सर जो खिलौनों का शहर है वो उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा को जानते हैं। याद रखिए कानपुर में जो आपका है वो चमड़े का उत्पादन से संबंधित है। यहाँ पर जो गाजियाबाद है इंजीनियरिंग के सामान से संबंधित है। गौतम बुद्ध नगर है वो आपके रेडीमेड जो आपके कपड़े होते हैं, रेडीमेड जो कपड़े होते हैं वो आपको हो जाएंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, धैर्यता रखिए। कि उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य में से कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का साथ सबसे कम सीमा जो लगती है वो लगती है, किसकी लगती है, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, यहाँ पर होगा क्या, बिल्कुल है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करिएगा, है ना, चाहे लेखपाल हो, चाहे यूपीएसआई हो या कोई भी एग्जाम हो, है ना, आप लोग जुड़े रहिएगा। समय के साथ सबकी क्लासें मिलती हैं। यहाँ पर देखा जाए तो 13 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर बी है हिमाचल प्रदेश वो आपका बिल्कुल सही होगा, है ना। यहाँ पर सबसे छोटी सीमा जो साझा करती हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है, ठीक है ना। यहीं पर देखा जाए तो हमने कहा कि सर उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो सोनभद्र है, जो कि सर्वाधिक 4 राज्यों की सीमा को मिलाता है ना। यहाँ पर देखो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के साथ सीमा सोनभद्र की लगती है, जो सर्वाधिक राज्यों की बात करता है। लेकिन अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किसके साथ, तो आपकी मध्य प्रदेश के साथ होती है। सबसे कम सीमा जो होती है वो आपकी हिमाचल प्रदेश के साथ होती है। जितने भी पॉइंट थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। आएगा क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर यहाँ पर कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बिठूर है, गंगा नदी किनारे है, गोरखपुर राप्ती दिया है, जौनपुर सई नदी है और कौशाम्बी दिया है यमुना। राइट आंसर इनमें से क्या होगा। तो हमने कहा सर बिठूर बिल्कुल सही है, गोरखपुर भी सही है, लेकिन जौनपुर जो आपका है सई नदी वाला ये सही नहीं लग रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो दिया गया है जौनपुर वो सई नदी नहीं है। और आप लोग बताइए जल्दी से कि जो सई नदी किनारे आपका इसमें है वो आपका कह सकते हैं कौन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, गोमती नदी किनारे। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आपका जौनपुर जो आपका है वो गोमती नदी के किनारे है, गोमती नदी किनारे, ठीक है ना। क्लियर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यवसायिक शहर है जो पीतल के बर्तनों के लिए जाना जाता है और देश के पीतल शहर के रूप में नाम प्रचलित है। दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं देश में पीतल के सामान हो या पीतल के जो बर्तन होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। और ये जो आपका है कौन, तो आप कहेंगे सर ये है आपका मुरादाबाद है। कौन है, मुरादाबाद है, जिसे पीतल नगरी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। यहाँ पर पीतल के बर्तन हो गया, सजावटी सामान हो गया, अन्य हस्तनिर्मित पीतल उत्पादों का निर्माण किया जाता है। मुरादाबाद रामगंगा नदी के तट पर आपका बसा है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि सर ये बताइए जो सजावटी सामान है और अन्य हस्त निर्मित पीतल उत्पाद, मतलब हाथों से निर्मित जो पीतल उत्पाद का निर्माण होता है, तो भी आप आंसर क्या लगाएंगे, मुरादाबाद, क्योंकि यहाँ पर बात हो रहा है हस्त निर्मित पीतल, ठीक है ना। तो भी आंसर आपको मुरादाबाद ही देना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सर ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या हुआ करता था। कब, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था। यहाँ पर 16 का ऑप्शन देना है। जवाब की अगर बात करते हैं 16 नंबर में, तो 16 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दिया है ब्रिटिश काल में यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध। याद रखिए इसका आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। जिसके पास भी बुक हो कृपया करके रिक्वेस्ट है कि वो बुक खोलकर ना बैठे, है ना। जहां गलती होगी हम आपको बता देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसमें सुधार कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप बुक खोलकर बैठे हैं और आप उसका जल्दी से आंसर दे देते हैं, पहले आंसर दे देते हैं, तो ये आपको पढ़ने का कोई औचित्य नहीं निकलता है, क्योंकि हम आपको वो बारीकी से चीजें पढ़ा देंगे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। और बुक में जहां भी गड़बड़ी होगी या मिसप्रिंट हो गया होगा टाइपिंग में या किसी प्रकार से, वो भी हम आपको बता देंगे, है ना। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, किताब मत खोलिएगा, ठीक है ना, नहीं फिर आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो देखो यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा जो आपका आंसर है नंबर इसमें से राइट हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश नाम है क्या है, यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश नाम है ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश जो अस्तित्व में आया था। क्या हुआ, अस्तित्व में जो आया था, अस्तित्व में जो आया उत्तर प्रदेश वो कब आया था, तो ये आपके 1937 में आया था, जब इसको संयुक्त प्रांत बोला गया था। तो संयुक्त प्रांत जब बोला गया तो ये अस्तित्व में आया गया था, लेकिन इसका जो नाम आया उत्तर प्रदेश वो आपको कब आया था, वो आपके जब यूपी दिवस मनाते हैं
तब आया था। क्लियर है ना। यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है। हमने कहा सर यहाँ पर 17 नंबर दिया है और 17 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर होगा वो राइट हो जाएगा, बी नंबर है, यहाँ पर हिंदी होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में हिंदी की भाषा का प्रयोग है। उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया। अब आप ये बताइएगा कि उर्दू जो आपका है, नहीं भाई उत्तर प्रदेश दिवस 2018 से बोला गया है, तो इसका मतलब नहीं है कि उत्तर प्रदेश जो आपका आया वो 2018 में आया, वो दिवस मनाया गया था। ठीक है, उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब मिला था, तो आप कहेंगे सर 1989 में मिला था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ग्रीन पार्क है ये क्रिकेट स्टेडियम है और ये जो आपके है कानपुर में। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर है जो गोमती नदी के तट पर आपका स्थित है। देखिए मथुरा है, आगरा है, वाराणसी और लखनऊ है ना। तो हमने कहा सर यहाँ पर आंसर आपका डी, ये जो आपका लखनऊ है वो गोमती नदी किनारे आपका बसा हुआ है। यहाँ पर मथुरा आपका यमुना होगा, आगरा भी यमुना होगा, वाराणसी आपका गंगा होगा, लखनऊ हो जाएगा गोमती हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है सर स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश अर्थात विगत काल के जो बोलते हैं ना कि भैया जो संयुक्त प्रांत है, तो संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर आपके इनमें से कौन थे। तो संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर जो आपके थे इनमें से वो राइट हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, सरोजिनी नायडू। क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू जी जो कि आपके पहले गवर्नर थे अर्थात राज्यपाल थी। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और याद रखिए इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 मार्च 1949 तक रहा था। इसके बाद यहाँ पर बीबी मलिक हुआ, HP मोदी आए थे। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत का नाम है 37 से 50 तक आपका रहा था। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1950 को ही उत्तर प्रदेश का नाम परिवर्तित किया गया था। समझ में आ गया ना कि मतलब पहले जो था वो आपका संयुक्त प्रांत था, लेकिन संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश कहा गया था 24 जनवरी को कहा गया था। कब, तो 1950 को। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं। जब बात आती है उत्तर प्रदेश के विधानसभा में तो सदस्यों की संख्या होती है, और जब सदस्यों की संख्या होती है तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही है कि देखिए 400 निर्वाचित होते हैं और 3 को नामित किया जाता है। 403 निर्वाचित होते हैं और 1 को नामित किया जाता है। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो आपका बी हो जाएगा कि सर 403 निर्वाचित होते हैं और 1 को नामित किया जाता है। हालांकि अभी एक संशोधन हुआ था जिसमें से ये जो एंग्लो इंडियन था उनका काम समाप्त किया गया था, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपकी 100 बताना है। वहीं पर लोकसभा की संख्या पूछे तो आपकी 80 हो जाएगा, लेकिन अगर हम पूछे कि सर राज्यसभा की संख्या कितनी है यूपी में, तो आपकी 31 हो जाएगा। क्लियर है। वर्तमान में एंग्लो इंडियन की जो आरक्षण संबंधी समय सीमा है समाप्त होने के पश्चात पुनः समय सीमा संसद द्वारा नहीं बढ़ाई गई है। मतलब यहाँ पर जो आपके एंग्लो इंडियन संबंधित आपका प्रावधान आया था उसी के बारे में है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और कह रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत के बारे में कौन सा कथन आपका सत्य दिया गया है। गोविंद बल्लभ पंत के बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो आज पढ़ लेंगे। या देखिए ये आगरा घराने के जाने माने गायक भी आपके रहे हैं, ठीक है, ये आपसे कह रहा है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल आपके रहे हैं, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, वहीं पर शास्त्रीय नृत्य शैली कथन के महत्वपूर्ण प्रतिपादक रहे हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है सत्य कौन सा है, तो क्या ये गायक रहे हैं, या राज्यपाल रहे हैं, या मुख्यमंत्री रहे हैं, या आपके प्रतिपादक रहे हैं। आप कहेंगे सर देखा जाए तो गोविंद बल्लभ पंत यूपी के आपके क्या थे, सीएम रहे हैं, अर्थात आपके पहले मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रथम अगर राज्यपाल पूछे तो अभी बता ही दिया गया है, वो आपके कौन थे, सरोजिनी नायडू थे। याद रखिए जो आपके गोविंद बल्लभ पंत थे, है ना, ये आपके कांग्रेस के नेता थे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्न में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है। अब बताएगा कि उत्तर प्रदेश के साथ जो आपकी लगी हुई सीमा है वो किसकी है। देखो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, राजस्थान है और आपका हिमाचल प्रदेश है। या पहला ही ऑप्शन यहाँ पर लॉक किया जाए, क्यों भाई, क्या इसका पहला ही ऑप्शन लॉक कर दिया जाए, जल्दी से बताइएगा। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप कहेंगे जी सर पहला ही ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। यहाँ पर देखा जाए हमने कहा कि सर उत्तर प्रदेश की सीमा जो आपकी है वो आपकी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, संघ राज्य क्षेत्र जो आपका दिल्ली है। और इस प्रकार उत्तर प्रदेश 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ और एक आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ लगती है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। चलिए बताइएगा। वेरी गुड, सांस्कृतिक राजधानी है। और सांस्कृतिक राजधानी जो आपकी है वो कौन सी है। चलिए यहाँ पर देखा जाए जब सांस्कृतिक राजधानी की बात करते हैं
तो हम प्रयागराज की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सर वाराणसी की बात करेंगे। आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा सर, जो आपका वाराणसी है ना। ये वाराणसी को उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। वाराणसी को हम लोग काशी भी कहते हैं। इसका जो प्रथम उल्लेख मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। यह 16 महाजनपदों में से एक हुआ करता था जो आपका काशी है, और यह हिंदू धर्म का प्रतिष्ठित केंद्र भी था। वर्णा और 80 नामक नदियों के मध्य में स्थित होने के कारण इसे वाराणसी कहा गया है। अब आपको ये बात भी समझ में आ गई कि हम वाराणसी से कहते हैं क्योंकि ये जो बसा है वरुणा नदी और आपकी 80 नामक नदियों के बीच में स्थित होने के कारण इसको वाराणसी कहा गया है। क्लियर हो गया पॉइंट? आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बंगीरा पर्वत शिखर आपका स्थित है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपने इसके पहले पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, लेकिन आज पढ़ने को मिल रहा है कि सर बंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है, पर स्थित आपसे है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए 25 नंबर में तो आप कहेंगे सर ये जो आपका रानी झांसी का जो किला है, रानी झांसी का किला है, ये बंगीरा पर्वत शिखर पर आपके स्थित है। और इसका ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी हो जाएगा। रानी झांसी का किला किस पर्वत है? तो बंगीरा पर्वत पर आपका है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और इस किले का जो निर्माण करवाया था, है ना, बंगारा इसे कहते हैं, बंगीरा कहते हैं, एक पहाड़ी है उस पर स्थित है। इस किले का निर्माण ओरछा के एक राजा थे, कौन? वीर सिंह देव द्वारा करवाया गया था। और इस किले के भीतर भगवान गणेश को समर्पित एक मंदिर भी है ना, और एक म्यूजियम भी आपका है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा शहर है जो यमुना नदी के तट पर आपके स्थित है? अब आप कहेंगे सर यमुना नदी के किनारे जो आपके स्थित है इनमें से कौन हो जाएगा? अब ये क्वेश्चन तो बिल्कुल रट गए होंगे, जबान पे आ गया होगा कि सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो मथुरा है तो आप कहेंगे यमुना हो जाएगा। बाकी अयोध्या की बात करते हैं तो अयोध्या में आपका सरयू है ना। मथुरा जो बसा यमुना हो जाएगा, लखनऊ गोमती होगा, वाराणसी गंगा हो जाएगा, प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती हो जाएगा, और इटावा है यमुना है, हैदराबाद मूसी है, जौनपुर जो आपका गोमती है। तो इसमें इटावा को भी याद रखना है ना, कई बार क्वेश्चन आपकी इटावा से बनता है, तो इटावा जो आपका यमुना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सर ये बताइए उत्तर प्रदेश राज्य की जो दूसरी आधिकारिक भाषा है वो आपकी कौन सी है? चलिए, उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक जो भाषा है वो आपकी कौन सी है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरी आपकी संस्कृत हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा राइट, है ना। हमने कहा क्या हुआ, गड़बड़ हो गया क्या भाई? 27 नंबर में गड़बड़ हो गया क्या? एक मिनट, दूसरी आधिकारिक राजभाषा उर्दू हो जाएगी। यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा, माफ करिए। यहाँ पर जो आपकी उर्दू है, उर्दू जो ऑप्शन नंबर आपका सी दिया है, उर्दू आपके आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रदेश की आधिकारिक भाषा आपकी हिंदी है ना, जिसको उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 द्वारा उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। वहीं पर 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया, वो गलती से लग गया भाई। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ? चलिए, उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से जो अलग हुआ था वो कब अलग हुआ था? तो आप कहेंगे सर 2000 में हुआ था, लेकिन कब हुआ था? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर डी हो जाएगा कि सर 9 नवंबर, है ना, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां राज्य बना था। उत्तराखंड का अगर राजकीय पुष्प पूछे तो उत्तराखंड का जो राजकीय पुष्प है वो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका क्या है, यहाँ पर ब्रह्मण कमल होगा। राजकीय वृक्ष पूछे उत्तराखंड का तो आपका बुरांश हो जाएगा। राजकीय पशु पूछे कि उत्तराखंड का है, कस्तूरी मृग हो जाएगा। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी जो आपका है मोनाल हो जाएगा, और राजकीय खेल उत्तराखंड का है तो आपका फुटबॉल है। क्लियर होगा? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ना उत्तर प्रदेश में, और ये कहाँ पर आपको मिलेगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है बी नंबर आपके कानपुर में है, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो उद्घाटन किया था उस समय वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने 1982 में यहाँ पर किया था। भारत में सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त 23 स्टॉक एक्सचेंज है, इनमें से 2 जो आपके हैं वो आपके BS है ना, BSE और आपके NSE राष्ट्रीय स्तर के स्टॉक एक्सचेंज है। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो यहाँ पर कहेंगे सर उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है। तो क्या पश्चिम बंगाल इसके साथ सीमा लगाता है? आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए पश्चिम बंगाल नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में वन क्षेत्र नहीं है? यहाँ पर बताना है किस शहर में वन क्षेत्र आपका नहीं है। अब थोड़ी स्पीड को बढ़ाया जाए, अब अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर होगा वो सी नंबर आपका हो जाएगा, जौनपुर हो जाएगा। कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में वन क्षेत्र आपका नहीं है ना। गाजीपुर बलिया में भी कोई वन भूमि नहीं है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उस शहर का नाम बताइएगा जो भारत की आम्र राजधानी है। आम्र राजधानी जो आपकी है वो आपका आंसर क्या होगा 32 नंबर में? तो 32 का ऑप्शन में से क्या हो सकता है? यहाँ पर 32 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, मलिहाबाद, जो कि आपके लखनऊ में आता है। मलिहाबाद को
आम की राजधानी कहा जाता है या भारत की आम राजधानी कहा जाता है, याद रखिएगा। जबकि प्रयागराज को दोस्तों संगम नगरी, मुरादाबाद को चूड़ी नगरी, बरेली को सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ आपका घिरा हुआ है। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपसे आंसर यहाँ पर देखो राज्य है और केंद्र शासित भी दिया गया है, और यहाँ पर देखा जाए तो आरओ में क्वेश्चन आपका पूछा गया था, है ना, तो इसका जो आंसर आपका दिया गया है वो राइट हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पर 9 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा जो आपका 8 राज्य और केंद्र शासित आपका प्रदेश हो जाएगा। हालांकि अब जब क्वेश्चन आता है, अब जब क्वेश्चन होता है सीधा सीधा बोलता है राज्य बोल देता है या दोनों मिलाकर बोल देता है ना, दोनों मिला देगा या कहेंगे दिल्ली के अलावा, तो दिल्ली के अलावा जब बोल देते हैं तो आपका 8 हो जाता है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल इनमें से कौन है, यहाँ पर बताना है भैया। यहाँ पर जो आपका दिया गया है क्या हुआ, मुरादाबाद पीतल नगरी, इसमें कुछ दूसरा दिया गया था, मुरादाबाद को चूड़ी नगरी दिया है, अरे हमने भी ध्यान नहीं दिया। मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं और चूड़ी नगरी जो आपका होगा वो फिरोजाबाद आपका होगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन आपको बताना है उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो भाई इनमें तो ऑप्शन है नहीं, हमने कहा कि आपको अपडेट करते चलना है। यहाँ पर कहेंगे सर उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है वर्तमान में आपके हैं वो आपके आनंदीबेन पटेल है ना, आनंदीबेन पटेल आपका हो जाएगा राइट, इनमें से है नहीं, आप अलग से यहाँ पर ऑप्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे देखो दिया वर्तमान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर उत्तर प्रदेश कह रहा है उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ हो जाएगा, जो कि डी नंबर आपका हो जाएगा, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिए योगी जी का जो जन्म है वो आपकी 1972 को पंचुर पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। श्री आदित्यनाथ जी गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत और अवैधनाथ के उत्तराधिकारी हैं। यहाँ पर हिंदू वाहिनी राष्ट्रवादी समूह के संस्थापक भी आपके हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि सर उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं। यहाँ पर 36 नंबर है और 36 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये नाथ संप्रदाय से है, नाथ ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, नाथ संप्रदाय हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है 31 दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश में कितने जिले रहे हैं। तो देखो भैया 31 दिसंबर 2023 तक आपके जिलों पूछा गया है, मतलब जब से डाटा आप सही हो उस डाटा के हिसाब से अभी पूछा गया था यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन, और जब यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आंसर आपका डी हो जाएगा 75 जिले। क्या बोलेंगे, इस डाटा के अनुसार आंसर आपका डी हो जाएगा 75 जिले हो जाएंगे। हमने कहा सर अस्थायी तौर पर जो 76वां जिला है वो आपका कौन सा है, महाकुंभ वाला है ना, तो इसका आंसर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 18 मंडल है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के पूरब में स्थित है, उत्तर प्रदेश के पूरब में, और आपको मालूम है पूरब जो आपका है यहाँ पर पड़ता है ना, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। यहाँ पर 38 नंबर है और 38 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यूपी तो आपका यहाँ पर होगा तो बिहार आपका यहाँ होगा, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। क्लियर है, हाँ वेरी गुड। हमने इसीलिए आपसे बोला अस्थाई है ना, क्या बोला, अस्थाई बोला था। आइएगा अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन दिया गया है, हमारी हर एक बात को समझते चलिएगा, समझते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा शहर है जो अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। 39 नंबर है, 39 की बात करते हैं तो अवधी की अगर बात करते हैं तो अवध है ना, अवधी या जो आपका है तो आपका लखनऊ इसका जो आंसर है, यहाँ पर लखनऊ आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो लखनऊ विशेष रूप से जो आपके मुगल हैं और अवधी पकवानों और कलाओं के कारण विश्व प्रसिद्ध रहा है। यही कारण है कि इसे नवाबों का शहर, नजाकत का शहर, नफासत का शहर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है, वेरी गुड। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं कि कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है, तो हमने कहा सर उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा लगाते हैं है ना, उन सीमा में से देखा जाए तो आप कहेंगे सर उड़ीसा इसमें से नहीं आता है, बाकी सभी होंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा के साथ नहीं छूती है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखिए तेलंगाना से नहीं छूती है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बिल्कुल आसान जो क्वेश्चन आपके लगने लगेंगे, बिल्कुल आगे बढ़ने लगेंगे। उत्तर प्रदेश में कौन सा राज्य वृक्ष है, और जब राज्य वृक्ष दिया है तो अभी हमने बताया था कि अशोक जो आपका है वो राज्य वृक्ष हो जाएगा, आपका डी नंबर हो जाएगा। हमने कहा सर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश दिवस आपकी 24 जनवरी को होता है ना, राज की पक्षी सारस है, राज की पशु बारहसिंगा है, राज की पुष्प आपका पलाश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है और आपसे कह रहा है राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी। तो दोस्तों अभी जब यूपी पुलिस का पेपर हुआ था और कैंसिल हो गया था है ना, उसमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, और यहाँ पर जो आपका आंसर है 43 नंबर में, वो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इलाहाबाद जो कि आपका प्रयागराज है, ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना
1831 में प्रयागराज जिले में आपकी की गई थी। राज्य बोर्ड मतलब राजस्व बोर्ड राज्य के उत्तम राजस्व न्यायिक न्यायपालिका था, जिसमें आकस्मिक कार्यकारी मतलब जो आपकी कार्यकारी कार्यों के लिए आपका हुआ था। यहाँ पर देखिए, किराया राजस्व का संग्रह और संग्रहण कर्मचारियों पर नियंत्रण होता है। राजस्व कानूनों का प्रशासन है, स्टाम्प हो गया, उत्पाद शुल्क हो गया, अफीम और आयकर से संबंधित कानून का प्रशासन है। ये सब चीजें इसके काम होते हैं। अगला उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश दिवस जो मनाते हैं वो आपकी 24 जनवरी को मनाते हैं। आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, तो आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। सी नंबर है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक क्षेत्र प्रतिशत आपका है। मतलब देखा जाए तो भैया जो उत्तर प्रदेश आपके है भारत के पूरे क्षेत्र में है ना, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में आपके यूपी का जो स्थान आपका आता है वो कितना परसेंट आता है, तो आप कहेंगे सर 7.33%। जो ऑप्शन नंबर आपका ए दिया गया है वो आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाँ, कुल क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का पूछे 240,928 होता है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़ा हुआ मछली का जो राज्य चिन्ह है उसे अंगीकृत किया है। 46 की बात करते हैं तो आपका रूमी दरवाजा। अब ये रूमी दरवाजा कहाँ मिलता है, तो आप कहेंगे सर रूमी दरवाजा जो आपका है लखनऊ में है, लखनऊ में रूमी दरवाजा है। यही स्मारक में आपकी जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह आपका लिया गया है। रूमी दरवाजा लखनऊ के पर्यटन स्थलों में से आता है। इसका जो निर्माण है वो नवाब आसुफउद्दौला ने 1784 में करवाया था। अगला है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। अब आप बताइएगा उत्तर प्रदेश का जिला है जो सबसे छोटा है, इनमें से आपका कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ये आपका हापुड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हापुड़ हो जाएगा। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी हो जाएगा। नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आप समझिएगा कि नेपाल के साथ सीमा साझा कौन सा नहीं करता है, बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर और आपका लखीमपुर खीरी। ऐसे क्वेश्चन से आपको बचकर रहना है क्योंकि जल्दीबाजी में क्वेश्चन यहाँ से गड़बड़ होंगे। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो बलरामपुर है, श्रावस्ती है, लखीमपुर है, लेकिन कुशीनगर आपका नहीं। यहाँ पर देखिएगा कि आपके जो 7 जिले हैं वो आपके कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका बलरामपुर है, श्रावस्ती है, लखीमपुर है, खीरी, बहराइच है, पीलीभीत हो गया, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी में छाप लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में कौन सा नहीं है, तो आप कहेंगे मोर नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, अभी हमने आपको पढ़ाया है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है, तो आप कहेंगे सर सारस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपको ये सब चीजें बता दी गई है कि राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस क्रॉस, राजकीय वृक्ष अशोक हो जाएगा, पुष्प सरास हो जाएगा, खेल हॉकी है ना। चिन्ह जो आपके एक व्रत में 2 मछली और एक तीर धनुष हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो आपको कौन सा है, तो हमने कहा हापुड़ ना मिलेगा, तो आप क्या बताएंगे, जब हापुड़ ना मिलेगा तब आप क्या बताएंगे। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन है 51 नंबर में वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इनमें से आपका गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध नगर जो आपका है 1284 और संत कबीर नगर जो आपका है वो 1646 आपका है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद इनमें से कौन से हैं, तो सबसे जो बड़ा जनपद आपका है वो खीरी है। और इनमें से जो आपका संत रविदास आपका नगर दिया है, इनमें से जो आपका है वो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही बैठ जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए वैसे हमने बताया भाई भदोही, लेकिन जैसा ऑप्शन है उसी हिसाब से बताएंगे। देखो सबसे जो आपका छोटा जिला है वो आपका हापुड़ पड़ता है। हापुड़ के बाद आपको भदोही मिल जाता है। मतलब जो संत रविदास नगर है ना भदोही के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो आपका हापुड़ है वो आपका सबसे छोटा है। मतलब वर्तमान में आपसे पूछे सबसे बड़ा जिला जो आपका था खीरी था और सबसे छोटा आपका हापुड़ है। बाकी ऑप्शन के अनुसार आपको करना है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में से एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। मतलब नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले जो 7 आपके जिले थे, है ना, नेपाल के साथ सीमा यहाँ पर बनाने वाले जो आपके जिले थे उनमें से आप देख सकते हैं कि आपकी बलरामपुर है, श्रावस्ती है, पीलीभीत है, वो आपकी बस्ती है। अब आप बताइएगा यहाँ पर जो आंसर होगा, तो आप कहेंगे सर बस्ती को आपको स्पर्श नहीं करता। डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा ये जो 7 जिले हैं सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर उत्तरांचल हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका 54 नंबर है, 54 का ऑप्शन ये हो जाएगा। ये जो आपका सहारनपुर है, सहारनपुर दोस्तों याद रखिए आपके उत्तरांचल से भी अर्थात उत्तराखंड से भी, हरियाणा से भी और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर आपका कौन सा है। उत्तर प्रदेश का जब सबसे पूर्वी शहर पूछा जाता है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो आपका बलिया हो जाएगा। ए नंबर आपका बलिया इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पूर्वी पूछे सबसे पूर्वी जिला आपका कौन है, तो आप कहेंगे सर सबसे पूर्वी जिला आपका बलिया होगा, है ना। वहीं पर सबसे पश्चिमी जिला पूछे तो आपका शामली हो जाएगा। सबसे उत्तरी जिला पूछे तो आपका यहाँ कहेंगे सर सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी जिला पूछता है तो आपका सोनभद्र हो जाएगा, है ना। क्लियर हो गया है। और दोस्तों जो पूर्वी सीमा आपका बलिया है ये बिहार के 3 जिलों से, एक भोजपुर है, छपरा है और सीवान से घिरा हुआ है। अगला है कौन सा भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से आरोही क्रम में आपका है।
आरोही क्रम की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आरोही क्रम में आपका गौतम बुद्ध नगर अभी बताया भी था, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बनेगा सी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये आपके क्षेत्रफल के हिसाब से होंगे। यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं इनका स्क्रीनशॉट, ठीक है। 1282 वर्ग आपका इसमें से है, सोनभद्र का है, 69 आपका 05 है। अगला है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। यहाँ पर दे सकते हैं, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो जो आपके लास्ट के छोटे हैं है ना, और स्टार्टिंग के छोटे आपके हैं, उनको ध्यान देना है। यहाँ पर कहेंगे सर 57 नंबर है, और 57 का जो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, और राइट हो जाएगा आपका ये नंबर, ये आपका वाराणसी है ना। कभी गौतम बुद्ध नगर मिलेगा, या तो आपको ऑप्शन में दिखकर आपको वाराणसी मिलने लगता है ना, मतलब आपको हापुड़ नहीं मिलेगा, फिर आपको इसी के अनुसार ध्यान देना है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपके वाराणसी है वो देख सकते हैं 1535 ही है ना। वाराणसी जो आपका है वो 1535 ही है। तो अब वाराणसी को आपको ध्यान लीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर उत्तर प्रदेश में, अब आप बताइएगा जिलों का, है ना, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम। हम लोग उत्तर से जब दक्षिण को ओर आते हैं तो यहाँ पर जो जिले हैं, सबसे पहले सिद्धार्थ नगर मिलेगा, फिर संत कबीर नगर होगा, अंबेडकर नगर होगा, संत रविदास नगर होगा। तो याद रखिए सबसे पहले सिद्धार्थ, फिर आपके कौन हो जाएंगे, संत कबीर, फिर इसके बाद अंबेडकर, इसके बाद संत रविदास। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, ये बहुत डाउट करता है। तो डाउट क्यों करता है भाई, उसको हमने कहा कि क्रम याद रखिए, हापुड़ को लिख लीजिए, इसके बाद गौतम बुद्ध नगर लिख लीजिए, फिर आप वाराणसी लिख दीजिएगा, बस कोई दिक्कत ही नहीं होगा। कॉपी में लिख तो लीजिए कि सबसे छोटा हापुड़ है, फिर उसका हमने क्षेत्रफल दिखा दिया, उस क्षेत्रफल को देखिए तो आप कहेंगे सर गौतम बुद्ध नगर हो गया, फिर क्षेत्रफल देखिए आपको वाराणसी हो जाएगा, उसका भी क्षेत्रफल आपको दिखा दिया। डाउट होने की आवश्यकता नहीं है, बस कॉपी में नोट करेंगे तो डाउट खत्म हो जाएगा। बाकी अगर नहीं लिखेंगे तो डाउट जीवन भर बना रहेगा। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला, अब देखिएगा, अब जब यहाँ पर देखेंगे तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए 59 नंबर में, यहाँ पर 59 नंबर में। अब कहेंगे सर अब ये नया आ गया है ना, तो ये आपका संत रविदास नगर होगा। अब देखो हमने कहा लास्ट से 5 और स्टार्टिंग से 5 आपको याद रखना पड़ेगा अगर इस प्रकार से है, क्योंकि जो भदोही अर्थात संत रविदास नगर है वो आपका 1050 है। अभी बताया था कि सर जो हापुड़ है और आपका यहाँ पर भदोही है ना, उनमें से आपका जो आपका आता है, ये आंसर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है ये तो सबको पता है कि हापुड़ है, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो आप कन्नौज का भी दे दिया गया है, अब ऐसे तो पढ़े नहीं होंगे, हाथरस का भी दे दिया गया है ना, गौतम बुद्ध नगर का दे दिया गया है। अब यहीं पर आप लोग हापुड़ वाला भी लिख दीजिएगा, हापुड़ आपका हो जाएगा, वाराणसी उसके पहले यहाँ पर वाराणसी कर लीजिएगा, मतलब लिख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान आपका है, क्षेत्रफल के हिसाब से आपका चौथा होगा, डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी हो जाएगा, ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखा जाए तो चौथा स्थान क्षेत्रफल के हिसाब से, और भारत के क्षेत्रफल आपको देखा जाए तो 7.33%, ये भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से इतना हो जाता है। सबसे कम आपका कौन है, हापुड़ है, सबसे बड़ा आपका लखीमपुर है। देखिए उत्तर प्रदेश में कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। तो उत्तर प्रदेश का जो सीमावर्ती राज्य जिनमें से बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए आपका राजस्थान आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर अगला पॉइंट आते हैं, कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से आपका संबंधित है। देखो अब आपको ध्यान देना है, बुंदेलखंड वाले क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। बुंदेलखंड वाले में से जो आपके जिला है, जैसे आपका महोबा है, अब ये कौन कौन से जिले हैं जो बुंदेलखंड में है, वो भी अभी आपको मिलेगा। दोस्तों महोबा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र में है, जो कि चित्रकूट धाम मंडल के अंतर्गत आपका आता है। निम्न से कौन सा देश है जो भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा, तो जब देश दिया है तो देश दिया है तो आप कहेंगे सर नेपाल हो जाएगा, नेपाल बनेगा। यहाँ पर अगला पूछा है 23वां जिला एनसीआर के रूप में शामिल हुआ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, तो ये 23वां जिला आपका है वो आपका शामली है, शामली जो कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात एनसीआर में जो 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया था, उत्तर प्रदेश के शामली को शामिल किया गया था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं आपके कौन, मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत और हापुड़ और शामली, ये आपके हैं। बाकी देखा जाए तो आपके जो एनसीआर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्र आपके इसमें आते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है, तो अभी हमने तो बताया ना, अभी आपकी नेपाल के साथ आपकी लगती है महाराजगंज की, है ना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, महाराजगंज हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था, संयुक्त प्रांत का नाम बदला गया और उत्तर प्रदेश कर दिया गया, उत्तर प्रदेश दिवस हो गया, ऑप्शन आपका भी 24 जनवरी 1950 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राज्य पशु आपका कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन हो जाएगा, तो बारहसिंगा, इसको दलदल का मरग भी कहते हैं। यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हाँ कि सर कौन सा विकल्प है जो शहरों का आपको चुनना है, मतलब वही आपके क्वेश्चन कि गंगा किनारे देखा जाए तो आपका बिठूर हो जाएगा, है ना, गंगा किनारे आपका बिठूर हो जाएगा। राप्ती दिया गया और राप्ती की बात करते हैं तो आपकी सर राप्ती गोरखपुर हो जाएगा।
यहाँ पर राप्ती गोरखपुर हो जाएगा, गोमती है तो आपका जौनपुर हो जाएगा, और सई नदी है तो सई नदी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़। क्यों भाई, सई नदी प्रतापगढ़ हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका बन जाएगा। यहाँ पर आइएगा अगले क्वेश्चन को, यहाँ पर मिलान कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले हैं, अब आपको बताना है 70 नंबर में। तो आपका दिया गया है यहाँ पर 72 है, 75 है, 78 है, और आपका दिया है 77, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका दिया है ना। तो आप कहेंगे सर इसके अनुसार आपका बी होगा। बाकी अस्थायी पूछता है, अगर अस्थायी पूछता है और क्या हुआ, गड़बड़ी तो नहीं होगा, राप्ती गोरखपुर सही तो है। यहाँ पर देखें, है ना, हमने कहा अस्थायी जिला जो आपका अस्थायी जिला आपका जो कुंभ नगरी बनी है वो अस्थायी जिला है, जो कि क्षेत्र में आपका है। मंडल आपके 18 है ना, और मुख्यमंत्री आपके कौन, योगी आदित्यनाथ हैं, और राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको कल से मिलेगा, है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा भौतिक विन्यास से आपका होगा, और क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए